आज मैं ब्लैक गोल्ड में छिपी नई वाचा का मूल्य के बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले आइए हम आधुनिक लोगों के जीवन में पेट्रोलियम के महत्व का पता लगाएं। जब हम इस तस्वीर को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये सभी हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं। तब क्या हम इनके बिना अपने जीवन को बनाए रख सकते हैं? शायद हम कारों, मोबाइल फोन और घरेलू उपकरणों के बिना रह सकते हैं। हालांकि दवा और दैनिक आवश्यकताओं के बारे में क्या? इनके बिना जीना मुश्किल होगा। ये अलग अलग मामले हैं। हमारे जीवन को समृद्ध बनाने वाले इन उत्पादों के निर्माण के लिए एक सामग्री की आवश्यकता होती है। वो पेट्रोलियम है। अपने दैनिक जीवन में हम पेट्रोलियम और उसके उत्पादों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, जिस मोबाइल फोन को आप अपने हाथों में पकड़े हुए हैं, अन्य प्लास्टिक उत्पाद और सड़क बनाने के लिए डामर, ये सभी पूरी तरह से पेट्रोलियम पर निर्भर हैं। इस तरह पेट्रोलियम के कई उपयोग हैं और ऐसे कई उत्पाद हैं जो पेट्रोलियम से बनते हैं। यदि पेट्रोलियम न होता तो आज लगभग कुछ भी नहीं होता। इसलिए पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा गया है। यहाँ हम समझ सकते हैं कि पेट्रोलियम हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा, आइए जानें कि पेट्रोलियम कैसे बनाया और निकाला जाता है। शब्द पेट्रोलियम लैटिन भाषा से लिया गया है। इसमें पेट्रा का अर्थ है चट्टान, क्योंकि पेट्रोलियम चट्टानों में पाया जाता है, और ओलियम का अर्थ है तेल। पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है जो शैवाल और समुद्री पौधों जैसे प्राचीन समुद्री जीवों के अवशेषों से बनता है। लाखों साल पहले ये जीव मर गए और जमीन में दब गए। वे मिट्टी की परतों से ढक गए। उच्च दबाव और उच्च तापमान के कारण इन जीवों के अवशेष पेट्रोलियम के रूप में परिवर्तित हो गए। 19वीं शताब्दी के अंत में पेट्रोलियम को एक उद्योग के रूप में विकसित किया गया था। उस समय तक लोग पेट्रोलियम के विभिन्न उपयोगों को नहीं जानते थे। मानव जाति को यह पहचानने में काफी समय लगा कि पेट्रोलियम कितना महत्वपूर्ण है। भले ही पेट्रोलियम का उपयोग केवल 100 वर्षों से किया गया हो, लेकिन इसने मानव उद्योग के विकास में एक बड़ा योगदान दिया है। पेट्रोलियम पृथ्वी और समुद्र तल के अंदर कई हजार फीट नीचे पाया जाता है, और पेट्रोलियम निकालने के लिए परिष्कृत उपकरणों की आवश्यकता होती है, और पेट्रोलियम निकालने की प्रक्रिया जटिल है। तीसरा, आइए हम पेट्रोलियम और नई वाचा के महत्व को जानें। अब पेट्रोलियम आधुनिक समाज में लहू की तरह काम कर रहा है। क्या होगा यदि आज इस युग में पेट्रोलियम न हो? हम शायद मध्य युग की तरह जीवन जिए। क्या आप मध्य युग जानते हैं? सबसे पहले हमें भोजन, आवास और कपड़ों के लिए केवल प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहना होगा। प्राकृतिक संसाधनों की मांग आपकी आपूर्ति से बहुत अधिक होगी और उनकी कीमतें बढ़ेंगी और इससे गंभीर महंगाई होगी। दूसरा, हम मुश्किल से अस्पतालों में जा सकेंगे क्योंकि अस्पताल चिकित्सा उपकरणों और दवाओं से संचालित होते हैं। तीसरा, हम शायद ही परिवहन का उपयोग कर सकेंगे और वितरण उद्योग समाप्त हो जाएंगे। हमें विदेश जाने के लिए नावों का उपयोग करना होगा, जिससे समय और धन की बहुत बर्बादी होगी। इसलिए ये तथ्य कि पेट्रोलियम आधुनिक उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उससे मेल खाता है जो नई वाचा परमेश्वर के लोगों के साथ निभाता है। सबत का दिन, फसह और 3 बार में 7 पर्व जैसी नई वाचा हमारे उद्धार और हमारी आत्माओं की खुशी के लिए स्थापित परमेश्वर की आज्ञा है।
नई वाचा के माध्यम से लोग परमेश्वर की संतान बन सकते हैं और उद्धार की आशीष प्राप्त कर सकते हैं। तब यदि यह नई वाचा न होती तो क्या होता? हमारा आत्मिक जीवन अंधकार के युग में जीने जैसा होता जब सत्य का प्रकाश नहीं था। पहला, हम पापों की क्षमा प्राप्त नहीं कर पाते। इसके कारण हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते जहां कोई दर्द या पीड़ा नहीं है। हम स्वर्ग के राज्य की आशा के बिना इस पृथ्वी पर दुख और पीड़ा में अपना जीवन व्यतीत करते। दूसरा, हम नई वाचा के बिना परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते। तीसरा, बाइबल के अनुसार परमेश्वर उन लोगों में वास करते हैं जो नई वाचा का पालन करते हैं। इसलिए जब हम नई वाचा का पालन करते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर निवास करते हैं और परमेश्वर हर समय खतरनाक विपत्तियों से हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन जो नई वाचा का पालन नहीं करते हैं वे परमेश्वर की सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। एक चर्च है जो नई वाचा को मानता है और नई वाचा को जानता है। वो चर्च ऑफ गॉड वर्ल्ड मिशन सोसाइटी है। चर्च ऑफ गॉड नई वाचा के मूल्य को जानता है जो संतों के आत्मिक जीवन को समृद्ध करती है। आइए हम आगे बढ़ें और पेट्रोलियम और नई वाचा के मूल्य की खोज करें। जब पेट्रोलियम का मूल्य ज्ञात नहीं था, उस समय लोग पेट्रोलियम का उपयोग कैसे करते थे? जब वेल का तेल और जलाओ लकड़ी खत्म हो जाती थी तो पेट्रोलियम को विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जो लोग पेट्रोलियम के मूल्य को नहीं जानते थे वे इसका उपयोग लैग्जिटिव या वैगन के पहियों के लुब्रिकेंट के रूप में करते थे। हालांकि 19वीं शताब्दी के अंत में इंटरनल कंबशन इंजन विकसित होने के कारण कार उद्योग विभिन्न तरीकों से विकसित हुआ जिससे पेट्रोलियम की आवश्यकता और पेट्रोलियम की मांग में वृद्धि हुई। आखिरकार विश्व युद्ध के बाद सिंथेटिक रबर, कपड़ा और रेजिन जैसे उद्योग उभरने लगे। अब पेट्रोलियम का उपयोग ए से जेड तक, एस्पिरिन से जिपर तक किया जाता है। पेट्रोलियम की खोज इस युग में प्रकट बाइबल की नई वाचा के समान है। जब तक नई वाचा बहाल नहीं हुई तब तक लोग नई वाचा को नहीं जानते थे और लोग नई वाचा के महत्व को नहीं जानते थे, क्योंकि नई वाचा अंधकार युग के दौरान एक छिपा हुआ सत्य बन गई थी। इसलिए इस कारण से जो नई वाचा के मूल्य को नहीं जानते थे उन्होंने अपने विचार के अनुसार बाइबल की व्याख्या की और मनुष्यों के नियम स्थापित किए। लोग 2000 वर्षों से नई वाचा का मूल्य नहीं जानते थे, लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। अब नई वाचा उन लोगों द्वारा पूरी दुनिया में फैलाई गई है जो नई वाचा का मूल्य जानते हैं। नई वाचा हमारे आत्मिक जीवन का नेतृत्व करने के लिए आवश्यक हो जाती है। सबसे अंत में आइए हम अपने पिता के बलिदान और नई वाचा की वास्तविकता का पता लगाएं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि नई वाचा को स्थापित करना आसान नहीं था। इन अंतिम दिनों में नई वाचा को पुनर्स्थापित किया गया है, लेकिन इसे पुनर्स्थापित करना आसान नहीं था। पेट्रोलियम के मामले में इसे बनने में लाखों साल लगते हैं, लेकिन आज लोग आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग करते हैं। इससे पता चलता है कि वे पेट्रोलियम को विकसित करने में लगने वाले लंबे समय से अनजान हैं। उसी तरह परमेश्वर ने नई वाचा को पुनर्स्थापित करने और इस युग में 7 अरब लोगों को इसका प्रचार करने के लिए अनंत काल से उद्धार के 6000 वर्षों के कार्य की योजना बनाई है। बाइबल ये भी भविष्यवाणी करती है कि नई वाचा को फिर से स्थापित करने के लिए और जो अंधकार में छिपा था उसे हमें जानने देने के लिए मसीह को दूसरी बार आने की जरूरत है।
जब हम पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 4 आयत 5 देखते हैं तो ये कहता है, जब तक प्रभु न आए किसी बात का न्याय न करो, वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। इसके अनुसार हमारे पिता आन सांगहोंग ने नई वाचा को पुनर्स्थापित किया। इसलिए आज हम खुशी और आनंद के साथ नई वाचा का पालन करते हैं और स्वर्ग के राज्य के लिए जीवित आशा रखते हैं। लेकिन जब तक पिता ने नई वाचा को पुनर्स्थापित नहीं किया, तब तक पिता किस मार्ग पर चले? वो उत्सुकता से चाहते थे कि संसार नई वाचा के मूल्य को जाने। लेकिन जब भी उन्होंने नई वाचा का प्रचार किया तो उनका अपमान किया गया और उन्हें सताया गया। भले ही उन्होंने दिन भर काम किया, पत्थरों को तोड़ा और रात में मंद दीपक के नीचे सत्य की पुस्तक लिखी, लेकिन अगली सुबह उन्हें आराम नहीं मिला और वो सुसमाचार का प्रचार करने के लिए निकले। वो 37 साल तक ऐसे ही मार्ग पर चले। तब आपको क्या लगता है कि हमारे पिता इतने लंबे समय तक कठिनाई के इस मार्ग पर क्यों चले? यह नई वाचा की वास्तविकता को प्रकट करने के लिए था, ताकि हम खुशी, उद्धार और शांति प्राप्त कर सकें। गलातियों की पुस्तक 2 वाचाओं के बारे में बात करती है, पुरानी वाचा और नई वाचा। नई वाचा को स्वर्गीय यरूशलेम कहा गया है। गलातियों अध्याय 4 आयत 26 कहता है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है। इसलिए नई वाचा की वास्तविकता हमारी स्वर्गीय माता यरूशलेम है। इसलिए आज हम सबसे खुश लोग हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी स्वर्गीय माता यहाँ हमारे साथ हैं। इस समय मैं हमारे लिए नई वाचा, हमारी स्वर्गीय माता की वास्तविकता को स्थापित करने के लिए स्वर्गीय पिता को अनंत धन्यवाद और महिमा देना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि हम सभी नई वाचा का अभ्यास और प्रचार करके अपने स्वर्गीय पिता और माता की महिमा प्रकट करेंगे।